अगर आपकी ब्लड शुगर आप चेक करते हैं और 125, 126 फास्टिंग आ रही है, या आपकी रैंडम जो है वो कितनी आ रही है, आपको आइडिया नहीं हो रहा कि ये मेरा टारगेट क्या है, मुझे कितनी कंट्रोल में रखनी है। ओल्ड एज पेशेंट हैं, उनको समझ नहीं आ रही, उस लिहाज से सिम्टम्स उनको आ रहे हैं, तो आप मेरी ये वीडियो देखें, आपको टारगेट्स का आइडिया होगा कि एज के लिहाज से टारगेट्स आपने कितने रखने हैं, उस लिहाज से आपने कैसे ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमैया शब्बीर है। मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन मेयो हॉस्पिटल में और शाम को कैवलरी हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ में कंट्रोल के टारगेट्स क्या होने चाहिए। लाइक आप एक डायबिटिक यंग पेशेंट है और एक डायबिटिक ओल्ड पेशेंट है। ओल्ड मीन्स क्या है, ओल्ड एज की डेफिनेशन क्या है, 65 से अबव। ठीक है, 65 से अबव डायबिटिक्स के लिए हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए कि हम ट्रीटमेंट ऐसा दें कि पेशेंट का वो टारगेट उसकी एज के लिहाज से अचीव हो जाए। इस पे आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली यंग पेशेंट जिसकी एज 65 से कम है या जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है। कोमॉर्बिडिटीज़ मींस कोई और डिजीज़ नहीं है, जिस तरह के साथ में ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है, जिसको दिल के मसले नहीं हैं, गुर्दे जिसके ठीक हैं और कोई और इश्यूज़ नहीं हैं, सिर्फ डायबिटीज़ है और उसको कंट्रोल करना है, अदरवाइज़ हेल्दी है यंग पेशेंट, तो उसमें हमारे बीइंग अ फिजिशियन हम उनका टाइट कंट्रोल रखते हैं और पेशेंट को इसकी काउंसलिंग करते हैं। और इस वीडियो के थ्रू भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो यंग पेशेंट्स हैं और डायबिटिक हैं, उनको अपना अच्छा डाइट और लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हुए, ट्रीटमेंट के साथ कंप्लाइंट रहते हुए, अपने डॉक्टर के साथ इन कांटेक्ट रहते हुए अपनी शुगर को अच्छा कंट्रोल करना चाहिए, क्लोज टू नॉर्मल। नॉर्मल लेवल्स क्या है? फास्टिंग आप ग्लूकोमीटर पे घर पे चेक करते हैं तो आपकी फास्टिंग लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, बीइंग अ नॉर्मल पर्सन। सो एक 25-26 साल का, 35 साल का, 40 साल का कोई पेशेंट आता है मेरे पास, तो मैं उन्हें ये एडवाइस करूँगी कि आपकी फास्टिंग क्लोज टू 100 होनी चाहिए, आप इतना ट्रीटमेंट लें। ठीक है, आप अपना लाइफस्टाइल इस तरह से चेंज करें ट्रीटमेंट के साथ। और एक मेरे पास पेशेंट आता है 67 ईयर्स ओल्ड, साथ में उसको शुगर है, उसके साथ उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, साथ में उसके दिल के मसाइल हैं, गुर्दे भी ख़राब हो रहे हैं, या उसको 25-30 साल से शुगर है पुअर कंट्रोल के साथ। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर 125 तक, 120-125 तक उनकी रखूँ। वजह क्या है कि आप उनको थोड़ा सा लूज़ कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि पेशेंट जैसे ही आप उनको टाइट कंट्रोल में रखेंगे तो उनका हमारी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेस में आ जाती है। एज के हिसाब से जैसे ही बॉडी स्ट्रेस में आएगी तो उनके दिल के मसले मसाइल हो सकते हैं, तो उनके दिल को अंजाइना से या दिल के मसाइल से बचाने के लिए थोड़ा सा लूज़ कंट्रोल रखा जाता है। उसमें पेशेंट खुद भी कंफर्टेबल फील करता है। अगर आप ओल्ड एज में पेशेंट को टाइट कंट्रोल रखेंगे तो उसमें पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होता, बीमार फील करता है, एक्टिव फील नहीं करता। तो उनको पेशेंट की अपनी तबीयत भी के हिसाब से भी और उसके दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा लूज़ कंट्रोल एडवाइस किया जाता है। और इस सिलसिले में इस वीडियो के तवसत से मैं जितने ओल्ड एज पेशेंट हैं उनको भी मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल, वॉक और ट्रीटमेंट अपना इस तरह से रखें और अपने डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रहते हुए कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 120 से 125 तक और रैंडम मतलब खाने के 2 घंटे बाद, खाने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर 160 से 180 के दरमियान रहनी चाहिए। और जो यंग पेशेंट हैं जिनके बारे में मैंने कहा कि उनको 100 के करीब उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर होनी चाहिए, उनकी रैंडम जो है वो 140 के क्लोज होनी चाहिए, 140 to 150 के अराउंड। वो कोशिश करें कि वो अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मेंटेन करें और अपनी ट्रीटमेंट डॉक्टर के साथ इन कांटेक्ट रहते हुए रेगुलरली लें
ताकि उनकी रैंडम जो है खाने से 2 घंटे बाद शुगर 140 के क्लोज हो। इस तरह से अगर आपकी शुगर फास्टिंग और रैंडम मेंटेन रहेगी तो आपकी HbA1c इस वीडियो के तवसत से उस बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि HbA1c 3 महीने का शुगर का कंट्रोल एवरेज बताती है। ये टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है। तो HbA1c के भी टारगेट्स यंग एज के लिहाज से और ओल्ड एज के लिहाज से हम डॉक्टर्स के लिए डिफरेंट होते हैं। जिस तरह यंग एज में हम चाहते हैं कि पेशेंट का कंट्रोल क्लोज टू नॉर्मल हो। नॉर्मल क्या लेवल्स है? लेस देन 5.7 HbA1c होनी चाहिए। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम यंग पेशेंट को 5.7 to 6% के अराउंड रखें। इस तरह से उसको ट्रीट करें और उसको इस तरह से एडवाइस करें कि अपना लाइफस्टाइल और डाइट को कंट्रोल में रखें। और ओल्ड एज में अबव 65 हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपकी HbA1c 6.5 से 7% के दरमियान भी हो तो भी बिल्कुल ठीक है। आप अपना डाइट, लाइफस्टाइल और ट्रीटमेंट को इस तरह से मैनेज करें।